नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का जो 21 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लेकर आया। बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो मिला लीजिएगा और जिनका नहीं हुआ है वो देख लीजिएगा किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ चलते दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 9वें मंडल में। ऋग्वेद के सोम मंडल का चर्चा है 9वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका दोस्तों इसका आंसर है पार्श्वनाथ। आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी। इस सभी में मस्की, गुर्जरा, उडेलगोलम सभी में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण, सोमनाथ आक्रमण जो मंदिर पर हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? इसका सब आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, देख लीजिए, देवरा है, चौसा युद्ध है, बेलग्राम है, सरिंद है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा आंसर दोस्तों देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद बेलग्राम, उसके बाद सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? आने जो ये टैक्स लेने का व्यवस्था था, तो उसमें किस व्यवस्था में है जो किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं था? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था था। यानी रैयत मतलब होता है किसान, इसके मिस में कोई बिचौलिया नहीं था। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग मिलाते चलिएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो। पोर्ट ब्लेयर में इनका हत्या कर दिया गया था चाकू मारकर। एकमात्र वायसराय है जिसको हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? मतलब किस इतिहासकार ने इसको 1857 क्रांति को कहा राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, इसका आंसर सर डिजरायली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। महाराष्ट्र से किस क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा प्रांजपे हो जाएगा दोस्तों, प्रांजपे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? इसका दोस्तों आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। 10 का डी आंसर है क्लीमेंट एटली था, जिसमें पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसका तीनों भाग था कैप्टन मिशन का। लेकिन क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मिला लीजिएगा दोस्तों। इसमें मिलान करना है, असत और सत का मिलान करना है। इंडियन लीग का स्थापना कौन किए थे? वेद समाज के कौन के तत्वबोधमी सभा, बालिका विद्यालय, ये सबको मिलाना है। असत का इसमें कौन सत्य का खोज करना है दोस्तों। इसमें इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये सही है। वेद समाज आचार्य
केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस आयोग की सिफारिश पर लोकसभा आयोग गठन का अनुशंसा किया गया था? कौन सिफारिश समिति किया था जो लोकसभा का गठन करवाया था, किसकी अनुशंसा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ली आयोग के सिफारिश पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका आंसर है दोस्तों वो किसियो का पुस्तक है, डेकामेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस मित्र राष्ट्र देश में शामिल नहीं था दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों डी, जर्मनी। जो मित्र राष्ट्र में नहीं था, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, ये सब एक गुट में थे और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन पर विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा टाइटेनियम। आप लोग भी इन सब क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते चलिएगा, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? कौन सा हिमालय जो नदियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, उसमें से कौन नदी है जो इसको कौन सा हिमालय जो इसके काली और तीस्ता नदी के मध्य आता है? तो इसका दोस्तों जगह आंसर है सी है, नेपाल हिमालय। आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोर घाट हो जाएगा। ये दर्रा मुंबई से पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? इसका आंसर दोस्तों इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। ये सब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा झेलम नदी है, इसका उद्गम है वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, चंद्रताल झील है जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, केरल। ये काजू के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बादाम उत्पादन से है दोस्तों। इसका आंसर बादाम उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर गाड़ी उद्योग से है, इसे विकास उद्योग को के नाम जाता है। ये इसका अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दोहरारा के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नहीं दोस्तों, इसका आंसर है लक्षद्वीप। 91 पॉइंट के आसपास इसका साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नैरोबी हो, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक संगठक है उसके मध्य बिचौलिए का काम कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक इसका है जो बिचौलिए का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? इसका आंसर है दोस्तों प्रारूप समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संगठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संगठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? राज्यपाल को जो प्रक्रिया नियुक्त करने की प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्न में कौन राज्य है जो छठी अनुसूची संविधान के छठी अनुसूची में शामिल नहीं है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों सी है दोस्तों मणिपुर सूची में शामिल नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा इस सूची में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मेघालय। इसका आंसर है दोस्तों मेघालय आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? कि इस नागरिकता संशोधन के अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर बी आंसर है दोस्तों 1992 में से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन देना है, छोटे छोटे उद्योग किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? किस आर्टिकल के तहत से दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधीवादी आर्टिकल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा उपराष्ट्रपति एवं एक बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका देख लीजिएगा आंसर क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। एक ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिमा देवी सी पाटिल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्लिक भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था? जो 2 सीट आरक्षित था उसको समाप्त कर दिया किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 104 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है इसमें दिशा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा। इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय नियम के द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता फार्मूला निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? HP है, HP किलोवाट, वाट हावर, मेगावाट कौन है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों ये आंसर नहीं है, हॉर्स पावर भी किलोवाट मेगावाट भी शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का महत्तम घनत्व किस डिग्री पर होता है? सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है दोस्तों वो है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है दोस्तों। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है डिग्री। तो दोस्तों अब आते हैं 51 डिग्री दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है और कैथोड किरण है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा गामा किरण है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है,
अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है, अवतल दर्पण पर कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? इसका आपको कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनता है, बराबर शेप का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार की मेलकाक वहाँ किस प्रकार की सेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रुक रुक अगर धारा आ रहा है, अल्टरनेट करंट आ रहा है तो वहाँ किस प्रकार की सेल की ज़रूरत है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेक्लांसे सेल। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा लेक्लांसे सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज नहीं बने होते हैं, जिस पदार्थ से उसका गुण क्या होता है दोस्तों? इसका दोस्तों गुण देख लीजिएगा, उसका गलनांक ऊंच होना चाहिए पहला, और प्रतिरोध है जो प्रतिरोध गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए दोस्तों। 44 को देख लीजिएगा, गलनांक निम्न है और प्रतिरोध उच्च है, देख लीजिएगा दोस्तों ये जगह आंसर। 45 क्वेश्चन पर आएंगे, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो है एल्युमिनियम है दोस्तों, एल्युमिनियम है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, इसका क्वथनांक है जो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ब्रोगली साहब ने तरंग प्रकृति के खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? 48 का क्वेश्चन का आंसर का हो जाएगा दोस्तों डी, न्यूलैंड साहब ने दिए थे अष्टक नियम। आमोस्ली का आधुनिक डुबनेयर का तिर्यक नियम था दोस्तों। अतः 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? संतृप्त मतलब उसमें द्विबंधन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन है दोस्तों मीथेन है, पेंटीन है, इथाइन है, प्रोपीन है। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा दोस्तों, आप लोग मिलाते चलिएगा। इसका आंसर दोस्तों मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? कोशिका का जो केंद्र है उसका खोज किसने किया था दोस्तों? 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन साहब ने कोशिका के केंद्र का खोज किया था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।